वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के लिए मैथ्स के एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मैथ्स के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों, देखिए पेट 2025 इसका क्या महत्व होने वाला है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सबसे पहला कारण तो ये कि अब इसकी वैलिडिटी 3 वर्षों के लिए, जो पहले 1 वर्ष में समाप्त हो जाती थी, अब वो 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा। और दूसरी बात कि इस बार पेट के माध्यम से कई वैकेंसीज आनी है, जैसे लोअर पीसीएस की वैकेंसी हो गई, लेखपाल की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। इसके अतिरिक्त जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, ये सब वैकेंसीज जो सामान्यतः आती हैं वो तो आएंगी ही आएंगी। इस चीज़ को देखते हुए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए 90% डिस्काउंट पर हर एक कोर्स लेकर आया है। देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेज और पीडीएफ नोट्स की क्लास सिर्फ 99 रुपये में मिल जाएगा। ये ऑफर 20 से लेकर 25 अगस्त तक के लिए वैलिड है। तो अगर आप इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और कोर्स परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, या फिर आप इनमें से किसी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का, 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। देखिए, यहाँ पर एक भिन्न दिया गया, इसमें आप कोई पूर्णांक मतलब कुछ जोड़ेंगे तो एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। देखिए, 5 सही 3/4 प्लस 4 सही 4/5 और प्लस 7 सही 3/8, इसमें कोई एक भिन्न आप जोड़ेंगे x, जिससे क्या होगा कि आपको पूर्णांक मिलेगा, तो पूर्णांक को आप 1 मान लीजिए। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए, 5 4 और 7 इसको सीधा जोड़ दीजिएगा, 5 4 9 और 7 16। देखिए, एक प्रॉपर्टी आपको बता दें, जैसे अगर 3 सही 1/3 या फिर कोई भी ऐसे मिश्रित भिन्न लिखा है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 1/3। तो यही काम किया गया, सीधा सीधा जुड़ गया। इसके बाद देखिए 4/3, यहाँ पर प्लस रहेगा, 4/3 प्लस 4/5, 3/4 है दोस्तों, ये मैं 4/3 लिख रहा हूँ, माफ कीजिएगा, रुकिए। यहाँ पर प्लस रहेगा 3/4 प्लस 4/5 और प्लस 3/8। अब इसमें जब आप x को जोड़ेंगे तो आपको बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। हल कीजिएगा, देखिए ये 16 रहा, प्लस इसका एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। भाग करेंगे 10 3 30, 8 बचा 8 चौका 32, 5 3 15 और प्लस x बराबर 1। अब एक चीज़ देखिए, चाहिए हमें क्या, पूर्ण संख्या चाहिए। तो 16 एक पूर्ण संख्या है, इसको हटा दो, इससे कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी पूर्ण संख्या है। तो आपको मिल गया 32 और 30 62 और ये 77/40 प्लस x बराबर 1। अब इसको भी तो आप सरल कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 सही 37/40। ये कैसे लिखा गया, यहाँ पे भाग करके चेक कर सकते हैं, और प्लस x बराबर 1। देखिए, ये भी पूर्ण संख्या है, इसको भी हटा दीजिए। 37/40 इधर भिन्न है, इसको इधर भेज दीजिएगा, तो x बराबर 1 - 37/40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3/40 मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। ये एक बेहतरीन प्रश्न था, कैलकुलेटिव प्रश्न था, आपको कैलकुलेट करना पड़ता, इसका सामान्य और कोई लॉजिक नहीं था। तो उम्मीद है कि प्रश्न देख के आपको जरूर मजा आया होगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया अगला स्लाइड, देखिए प्रश्न क्या दिया गया कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि 31 से 60 तक की सभी संख्याओं में से ऐसी सभी संख्याएं जो 3 से भाज्य हैं या 3 को अपने किसी एक अंक के रूप में रखती हैं को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रहेंगी। देखिए, 31 से 60 तक की संख्या लिखना है। अब किसको किसको हटाना है, जिसमें 3 है उसको हटाना है। देखिए, आप पहले ये समझिए, 31 से 60 तक जब संख्या लिखेंगे तो आपको 30 संख्याएं मिलेंगी, 32 33 34 ऐसे 30 मिलेगा। अब किसको हटाना है, जो संख्या 3 से भाज्य, तो 31 32 ऐसे मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, 33 34 35 36 37 38 39। आप इसको हटा देंगे क्योंकि ये संख्या इसमें देखिए 3 इसमें एक अंक आ रहा है, इसके बाद 43 में भी आएगा और 53 में भी आएगा।
आप इतने को हटा देंगे। इसके बाद देखिए अब 3 से भाज्य और कौन संख्या है, 33 के बाद देखिए 42, 42 3 से भाज्य, 45 भी 3 से भाज्य, 48 भी 3 से भाज्य, 51, 54, 54 के बाद 57, ये सब संख्याएं 3 से कट जाएंगे, तो इतने को बाहर निकालना है। हमें डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे पर बेसिक तरीके से आपको बता रहे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 संख्याएं ऐसी हैं जो कि क्या हो जाएंगी, या तो इसमें 3 आएगा या तो ये 3 से भाज्य होगा, तो इनको हटा देंगे। तो 30 में से जब 17 हटाएंगे तो यहाँ पे भाई 13 आना चाहिए। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, एक मिनट। अच्छा 60, 60 भी देखिए यहाँ पे क्या है, ये भाज्य है ना, 60 को भी जब रखेंगे तो ये मतलब 18 हो जाएगा, तो 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न था। आप इसको सामान्य तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है तो आप इसको डायरेक्ट देख लेते 31 से 39 तक कितनी संख्या है, फिर वो कैलकुलेटिव मतलब कैलकुलेट कर लेते 3 से विभाज्य। अगले स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पर दिया है यदि 10 के पावर 12 माइनस 1 को 111 से भाग दे तो भागफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे भागफल पूछा है, अगर शेषफल पूछा होता तो प्रश्न काफी आसान हो जाता, लेकिन क्या पूछा है, भागफल। अब देखिए 10 के पावर 12, 10 के पावर 12 का मतलब क्या है, एक लिख करके ऐसे 12 जीरो लिखेंगे, है ना। तो क्या अब ये 12 जैसे मान लीजिए 4 4 8 9 10 11 3 3 6 3 9 12, अब इतना हो गया। अब इसको 111 से भाग देना है। क्या इसको पूरा भाग करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या ये कम बार होता तो पहले आप क्या करते, 9 बार भाग करते तो 999 आता, एक बचता, है ना। फिर यहाँ पर जीरो उतारते, भाग नहीं जाता, जीरो बढ़ाते, फिर जीरो उतारते, फिर यहाँ पे फिर जीरो आता, फिर अब फिर यहाँ पे 9 बार जाता, तो फिर क्या हो जाता 999, है ना, फिर एक बचता, है ना। इसका मतलब पता है क्या, जो 900 है, 900 है ना, ये कितने टर्म को कैंसिल करेगा। देखिए यहाँ पे 12 अंक है, पहले आपने एक जीरो लिया, फिर एक जीरो, है ना, ये 5 को कैंसिल करेगा, तो 900 फिर 900 आएगा, तो फिर ये देखिए कहाँ तक हो गया, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया था, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा, फिर 900 लिखेंगे, है ना, और फिर 9 लिखेंगे। तो ये इस तरीके से बनेगा 900 900 900 और 9। तो यहाँ पर 3 बार 900 आएगा और एक बार 9 आएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, 900 900 909, ऑप्शन डी, है ना। तो ये बेहतरीन प्रश्न है। ये इसको बेसिक तरीके से अगर आपको सीखना है तो हम लोग जब नंबर सिस्टम की क्लास करेंगे तो समझेंगे इस चीज़ को। हालांकि आप आसान भाषा में ऐसे समझे, देखिए यहाँ पर 111 है, अगर मैं इसको मान लीजिए 10,000 होता, बात को समझिएगा, 10,000 होता तो पहले एक बार 1 लाख होता है, ठीक है। अब भाग करते 9 से, 999 आता, फिर ये को बचता, जीरो उतरता, फिर जीरो बार जाता, फिर जीरो उतरता और फिर जीरो बार जाता। तो देखिए यहाँ पे इतने 900 बनेंगे, फिर अगला जो जीरो रहता है तो ये मतलब देखिए अब कितने बार जाता, 9 बार जाता। तो यही सिचुएशन यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। 2123 को 38 से विभाजित करने पर भागफल क्या होता है। देखिए शेषफल पूछता तो क्या आसान प्रश्न होता, अभी शेषफल नहीं पूछा जा रहा है, भागफल पूछा जा रहा है, तो अब आपको भाग करना ही पड़ेगा। ये मंडी परिषद के लिए प्रश्न पूछा गया। देखिए 2143 है, अब यहाँ पर 38 से भाग करना है, 38 से भाग करना है, यहाँ पे 43 रहेगा, 48 मैंने लिख दिया, रुकिए भाई, ये यहाँ पे 2143 है, अब 38 से भाग करना है, तो अब आपको टेबल याद होना ही चाहिए। 38 पंचे 190, ठीक। अब इसके बाद बचा कितना, ये बचा 24, ठीक, और ये 3 उतर गया, ठीक। तो 31 छक्का मतलब यहाँ पे 6 बार लेकर 38 छक्का, देखिए 38 छक्का कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48, 4 हासिल है, और छतरी का 18 4 22, ये इतना गया। अब यहाँ पे क्या शेष बच रहा है इससे मतलब नहीं है, 15 शेष बचेगा, तो 56 बार आएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, छठवां यहाँ पर दिया है, किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर शेष कितना आएगा। देखिए संख्या का वर्ग है, 4 से विभाजित करेंगे तो इसका शेष या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। कैसे पता चला, देखिए आप चेक कर लीजिए, जैसे मैंने 1 का स्क्वायर लिया, 1 ही हो जाएगा, 4 से भाग कीजिएगा, शेषफल 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से भाग कीजिएगा, शेषफल 0 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, भाग कीजिएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 1। अच्छा ये चीज़ इतनी आसानी से मैंने क्यों टिक कर लिया, देखिए इसके पीछे का कारण ये 4 की विभाजित, जब कभी भी 4 के पावर मतलब यहाँ पे देखेंगे 4 से भाग किया जाएगा, इवन रहेगा तो वो क्या होगा, वो मतलब कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और अगर ऑड रहेगा तो हमेशा 1 आएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये इवन ऑड का कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे मैंने अगर 4 का 16 लिखा, इवन अच्छा कट क्यों जाएगा, कारण ये समझिए, कोई भी संख्या जैसे 2 लिखा, आप जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 2 बार आ जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक। जैसे मैंने 10 लिखा, 10 गुणे 10, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 4 से कट ही जाएगा, तो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अगला स्लाइड यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 7। 1500 कर्मचारियों को एक फर्म में 300
1500 कर्मचारियों में से क्या होता है, 300 को वेतन वृद्धि मिला, 100 को पदोन्नति मिला और 50 को दोनों मिला। तो कितने लोग ऐसे रहे जिनको कोई लाभ नहीं मिला। वेन डायग्राम आधारित प्रश्न अमीन परीक्षा में पूछा गया। देखो वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। 50 लोग ऐसे होते हैं ना जिनको दोनों लाभ मिला, ठीक, और 300 लोगों का वेतन बढ़ा। देखिए 50 का वेतन यहाँ बढ़ चुका है, 250 और होंगे जिनका वेतन बढ़ेगा, और 100 का प्रमोशन हुआ है, 50 का यहाँ हो चुका है तो 50 का और बढ़ेगा। तो 250, 300 और 350, 350 लोग ऐसे हैं कुल जिनको लाभ मिला है, या तो उनका वेतन बढ़ा है, या तो पदोन्नति हुई, या तो दोनों हुए। अब टोटल कर्मचारी 1500 है, 1500 में लाभ प्राप्त करता 350 है, तो 1150 लोग ऐसे जिनका भाई कोई मतलब कुछ नहीं हुआ है उनका। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 8 दिया। एक लड़के को किसी संख्या में 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है। मान लीजिए उसे 7/8 से गुणा करना था, उसने गलती से 17/8 से गुणा कर दिया और उसे 30 ज़्यादा प्राप्त हो गया। देखिए 7/8 से करता तो सही आंसर मिलता, उसने 17/8 से कर दिया तो आंसर कितना ज़्यादा हो गया, 30 ज़्यादा हो गया, क्योंकि भाई यही तो मतलब ज़्यादा है। अब देखिए इसको घटा लीजिएगा तो 10/8 मिला, 10/8 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे जो 1% या 100 की वैल्यू आएगी 24 आएगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। कितनी आसानी से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन करने हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।